हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 और मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं यहाँ पे। सिलेबस आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस में क्या होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और लाइफ साइंस होगा। अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस यहाँ पे कंसिडर किया गया है और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे। ये आपका आरआरबी जेईई फर्स्ट स्टेज में 30 मार्क्स का है। सीबीटी 1 में आपका 30 मार्क्स का है प्लीज। आप इसको ध्यान में रखिए। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ओम, एम्पियर एंड द कूलम। आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जस्ट आप थिंक कीजिए, मैं जस्ट यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ आंसर क्या होगा। इसका आंसर एम्पियर होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। याद रखिएगा यहाँ पे क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर हो रहा है किसी सर्किट में उसको मेजर करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, कोल है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार उसको यूज कर लिए तो वो दोबारा उससे काम होने वाला नहीं है। तो इसमें से कौन है? इसमें से डेफिनेटली कोल होगा, क्योंकि कोल को क्या है कि नॉन रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सोलर एनर्जी डेली मिलता है, विंड हवा मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी गया फिर पानी आ रहा है। तो लेकिन ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल। कोल एक बार जल गया तो राख बन गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया, कोल इज ए फॉसिल फ्यूल विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज इट टेक millions of years to form and cannot be replenished once use। वही बात हो रहा है कि एक बार आप यूज कर लिए तो इसको आप। what is the speed of light in vacuum। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में बात हो रही तो क्या होती है भाई साहब? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम मतलब जहां पे एटमॉस्फेयर का एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जहां पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज इन व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर। आप मोटरसाइकिल जो भी आपका ये बाइक वगैरह होता है, आप देखे होंगे कि मिरर लगा होता है और जो पीछे अपने को देखना होता है, रियर व्यू मिरर, जो पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, तो वो किस टाइप का होता है? प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है और सिलेंड्रिकल मिरर होता है। तो क्या होता है आप फटाक से बताइए, ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है प्लीज। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं। आपने देखा होगा कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने भाई साहब। 90 मिनट में कितने? 100 क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं क्या स्पीड होनी चाहिए आपको सॉल्व करने की। अगर स्पीड आपकी अच्छे से नहीं है तो डेफिनेटली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं किसके लिए? रियर व्यू मिरर के लिए, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज टू ए रियर व्यू मिरर बिकॉज दे प्रोवाइड ए वाइडर। क्या क्यों हम यूज करते हैं? दे प्रोवाइड ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कंपेयर टू द प्लेन मिरर। वाइडर दिखता है, ज्यादा दिखाता है ये कंपेयर टू द प्लेन मिरर। नेक्स्ट, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ बताता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और द लास्ट आपको दिखेगी आंसर यहाँ पे, तो बॉयल्स लॉ होता है एंड गैलोसेस लॉ। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, बॉयल्स लॉ जो है ये रिलेशनशिप बताता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता जाऊंगा, ये आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बॉयल, हालांकि यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कंसीडर किया हूं, बट चांसेस इसके ज्यादा हैं। द बॉयल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास, pressure of a given mass of gas is inversely proportional to its volume। pressure of a given mass is inversely proportional to its volume
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये रिलेशन होता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आपका है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट? सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है जो घर में आप खाते हैं? तो ये तो बच्चों को पता है, NaCl, तो ये भी क्वेश्चंस ठीक है। सो द कॉमन सॉल्ट, इसका जो नेम है सोडियम क्लोराइड से भी इसको जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? सो इनमें से नोबल गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है भाई साहब। तो यहाँ पे नोबल गैस पूछा जा रहा है आपको कि नोबल गैस क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग। अच्छा देखिए, आपको इसमें से जो भी आंसर नहीं पता है ना, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पता, तो आप फटाक से क्या करेंगे, फटाक से स्टॉप करके वीडियो को फटाक से गूगल करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप तुरंत गैदर कीजिए, तुरंत नोट्स में लिखे अपने, तब आपको जाके स्पीड आएगी और क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ होने वाली है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस लेवल का भीड़ होगा, किस लेवल का लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है CBT 1 क्रैक करने से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम एंड द नाइट्रोजन। तो आप फटाक से सोच लीजिए, अब मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखाने जा रहा हूँ। तो हीलियम है भाई साहब। हीलियम इज अ नोबल गैस known for being inert and not reacting with other element under the standard condition। तो ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, किसी से रिएक्शन, नोबल गैस मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर? प्योर वाटर का pH वैल्यू क्या होता है? तो 7 होगा, ये तो सबको पता है। प्योर वाटर, अच्छा देखिए, आप pH वैल्यू जब आपका कम होता है तो एसिड होता है और जब ज्यादा होगा तो बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर pH 7 है तो न्यूट्रल में है। तो प्योर वाटर क्या रहता है? ऑलवेज न्यूट्रल रहता है, तो pH वैल्यू 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस का कौन सा एग्जांपल है? तो देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसॉल्व ऑफ सुगर इन वाटर, बर्निंग ऑफ वुड, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इसमें से कौन सा केमिकल चेंज यहाँ पे हो रहा है और कौन कौन सा फिजिकल फेनोमेना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसॉल्विंग, आप आंसर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। बर्निंग ऑफ वुड, तो बर्निंग ऑफ वुड यहाँ पे क्या है भाई साहब? ये आपका केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज बिकॉज इट्स रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड द एश, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स? नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स ड्यू टू द वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। क्यों किंग बोलते हैं? क्योंकि वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज होता है, और उसको क्या किस नाम से जानते हैं? सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और द ऑक्सीजन। तो ये क्या है? सल्फर है भाई साहब। सल्फर इज अ किंग ऑफ केमिकल्स, रिमेंबर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर इज ऑफन रिफर्ड एज अ किंग ऑफ केमिकल बिकॉज इट की कंपोनेंट in the production of sulfuric acid which is widely used in the various industries। life science का क्वेश्चन है, what is the basic unit of life? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है और द ऑर्गेनिज्म्स है। सो क्या है भाई, आपका बताइए, फटाक से सोच लीजिए, मैं तो आंसर फटाक से दिखाऊंगा। सेल होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। अच्छा, हिंदी कैंडिडेट को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मैं सारा हिंदी में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको देखिए अभी सीखने का मौका है। अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को धीरे धीरे देखिए ताकि आपको सीखने का मौका मिले। आप टर्म को समझिए, इस टर्म का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस का मतलब है, क्योंकि सीखने का मौका बाद में नहीं। अगर आप जब जेई बन जाते हैं तो वहां पे अगर कोई ऐसे अंग्रेजी में कोई बात हो रही है या कोई वर्ड आ गया, अगर आप नहीं जानते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग फील होगा, बहुत आपको बेइज्जती फील होगी सेल्फ में। तो इसलिए अभी सीखने का मौका है। आप इंग्लिश क्वेश्चन देख के नहीं घबराना, जिसको आता है उसके लिए वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी? अब देखिए, ब्लड पंप कौन सा करता है आपका ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में? तो ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है और हार्ट है। तो बताइए क्या करता है भाई साहब? फेफड़ा या ओके, हार्ट करता है आपका। हार्ट जो है ये क्या करता है? हार्ट आपका पंपिंग का काम करता है ब्लड का इन द ह्यूमन बॉडी। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स blood throughout the body via the
circulatory system and supplying oxygen and the nutrients to tissue and removing कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज। तो देखिए क्या है कि आपका ब्लड ये पंप करेगा बॉडी से किसके सर्कुलेटरी सिस्टम से, और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटाएगा, बहुत सारा काम करता है, वेस्ट को रिमूव करेगा। विच पार्ट, हाँ जिसको भी जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है प्लीज आप फटाक से सर्च कीजिए गूगल पे और उसको आइडेंटिफाई कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। ये मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो रूट, स्टेम, लीफ एंड द फ्लावर, तो इट इज अ लीफ। फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली लीव्स होता है, तो बच्चे बच्चे से जानते हैं। द लीफ इज अ प्राइमरी साइट of photosynthesis in plant, photosynthesis in plant where the chlorophyll absorbs sunlight to convert carbon dioxide and the water into the glucose and oxygen। याद रखिएगा किस में आपको कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में करता है भाई साहब, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? To fight the infection, to carry oxygen, to clot blood and the regulate the body temperature। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है आप बताइए यहाँ पे। तो ये क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा था एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हीमोग्लोबिन इज अ पोर्शन इन रेड ब्लड सेल, इन रेड ब्लड सेल एंड दैट binds to oxygen in the lungs and carries it to tissue throughout the body। ठीक है। नेक्स्ट, which process is responsible for the production of gametes in human? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स की बात हो रही है ह्यूमन में, तो वो विच प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कौन सा प्रोसेस से आपका गैमेट्स का ह्यूमन में आपका ये होता है, प्रोडक्शन होता है? तो माइटोसिस, मेयोसिस, फर्टिलाइजेशन और द बडिंग। तो बताइए आपका इसमें से क्या होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेयोसिस से होता है। किससे होता है? मेयोसिस से। मेयोसिस से आपका प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इन द ह्यूमन बॉडी होता है। ह्यूमन, आप जिसको देखो यहाँ पे गैमेट्स का इस पे नहीं पता है किसको बोलते हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे डेफिनेटली आप सर्च कीजिए, जरूर सर्च कीजिए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से, क्योंकि इसी तरह लोग सीखते हैं चीजों को। जरूरी नहीं है कि सबको हर चीज आता ही हो। सो देखिए अभी यहाँ पे बता डिस्क्राइब भी कर दिया, द मेयोसिस is the process of cell division that produce gametes, that is the sperm and the egg cell, with half the number of chromosomes of the parent cell and ensuring genetic diversity। so ये बात हो गई मोटा मोटी। तो gametes मतलब जो sperm और egg cell होता है उसको बोलते हैं। So next question है, what is the chemical process by which the green plant make their food? What is the chemical process? तो respiration, photosynthesis, transpiration और the nitrogen fixation। तो it is a photosynthesis, ये हम पहले ही देख चुके हैं। Next question है the photosynthesis explanation। photosynthesis is the process by which the green plant use sunlight to synthesize food from the carbon dioxide and the water। Next question है, what type of the symbiotic relationship is exhibited by the association between the fungus and an alga in the leaf? So देख लीजिए आप क्या है कि parasitism and the commensalism and the mutualism। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है कंपटीशन। सो कौन सा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिबिट होता है, दिखता है? सो इन द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द एल्गल। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन में दिखा दे रहा हूं। तो ये क्या होता है? म्यूटलिज्म होता है। इन लीच द फंगस एंड एल्गल लाइव टुगेदर इन अ म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप वेयर द बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन। एक के वजह से एक जिंदा है, ये बात हो रही है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? ये तो सबको पता है, विटामिन डी होता है भाई साहब। विटामिन डी प्रोड्यूस इन सन, विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन द स्किन in response to exposure to sunlight
and it play a crucial role in the calcium absorption and the bone health. bone के लिए important है, ठीक है, कैल्शियम. So what is the primary functions of the root in plant? primary function क्या होता है? photosynthesis, reproduction, absorption of water and the mineral and the production of seeds. बताइए root का क्या काम होता है जड़ का? तो डेफिनेटली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट is to anchor the plant and absorb water, the essential mineral from the soil. Next question क्या है? which blood vessels carry the blood away from the heart? कौन सा? मतलब हार्ट से आपको बाहर लेके जाता है. आर्टरीज ब्लड को, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और द लिम्फोसाइट्स और लिम्फेटिक्स. तो कौन सा आपका लेके जाएगा? बता दीजिए यहाँ पे कहां से लेके जाना है. विच ब्लड वेसल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? तो ये आर्टरीज का काम होता है. आर्टरीज, ये मान लीजिए हार्ट हो गया तो हार्ट से आपका यहाँ आर्टरीज है, ऐसे आर्टरीज से जाएगा ब्लड, ठीक है, इधर की ओर. मैं जस्ट बना दिया, अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं है इतना. आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडीज टिश्यूज. ओके, मैं यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ. ये आपको इस क्वेश्चंस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे.